महापुरुष उसको जानो जिसके साथ बुरा करोगे तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राज को जानते हैं, समझते हैं कि मेरे साथ जो करेगा वो भर लेगा, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। कमाल साहब ने चल दिए काशी जी की तरफ। पीछे पीछे राजा ने खच्चर, ऊँट, घोड़े लदवाए, हीरे जवाहरात सोने चांदी के, और चल दिया पीछे पीछे। जाके काशी जी में कबीर साहब के पैर पकड़ लिए कि कबीर साहब मेरे गुनाहों को माफ़ करो, मेरे से बहुत गलती हुई है और उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। इस तरह से आपका शिष्य था, उसके साथ मैंने ऐसा किया जिसके कारण मैं तो सब कुछ मेरा खो गया, बर्बाद हो गया। आप संत हो, बख्शनहार हो, बख्शो, दया के सागर हो, आप तो पापियों को भी माफ़ करते हो। बोला भाई बात क्या है कि इस तरह से कमाल साहब के साथ में बात हुई थी और ये बात हुई। कमाल साहब आगे उससे कहने लगे चलो जा, तुझे तो बख्शा। मैं बोला जी भेंट में ये ले आया हूँ, हीरे जवाहरात में मिट्टी है, वो गरीबों में बांट देना, ले जा, हमारे काम की नहीं है ये हमारे काम की नहीं है, ये व्याधि है, ये बीमारी है, ये रोग है, ये दुनियादारों को लूटने वाली चीज़ है। इसीलिए तो बोला, बार बार मैंने कितनी बार समझाया, कहा कि ठगनी है, ये लुटेरी है, ये माया, ये बड़े बड़ों की बुद्धि को हर लेती है, ये गुरु से नाता ये तुड़वाती है, परिवार से ये तुड़वाती है, भाई से भाई का दुश्मन ये बनवाती है, तो ये नरकों में ले जाने वाला काम करती है। ये नहीं चाहिए हमें, ये जिसको मिल गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोला ले जा इसको, उल्टा वापस कर। और बोला कि बात सुन, तुझे तो माफ़ कर दिया, मैं तो माफ़ कर दूंगा, कोई कुछ नहीं, लेकिन गुरु का झटका हुआ माफ़ नहीं होता। गुरु ने झटका है तेरे को, उसका किया था, उसकी बेअदबी की थी, लेकिन उसको भी मैं ये कहता हूँ आज से उसको गुरुवाई का हक नहीं है, वो आज के बाद गुरुवाई नहीं कर सकता। संतों का ये काम नहीं है। संत अगर दुनियादारी के लोगों को उनके पाप कर्म देख के, उनकी बिना बुद्धि की सोच के कारण कुछ बोलने से, कहने से, अगर संत अपना संतुलन खो बैठे और वो कुछ गलत उल्ट सीधा बात करें, अरे संत तो उनको संताप से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, भूत प्रेतों की योनियों से निकालने के लिए आते हैं, और उनको इस तरह के श्राप थोड़े देते हैं। कमाल खां वे आगे के लिए गुरु नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसको। और कमाल खां को आदेश दिया कि जब तक ये दरिया खां अगर नरकों में भी रहेगा तुझे इसको साथ रहना पड़ेगा, जब तक इसका उद्धार और कल्याण नहीं हो जाता तब तक तू इसके साथ ही रहेगा, इसका उद्धार होने के बाद ही तू अपना जीवन बदल सकता है। तो संत इस प्रकार से किसी को दुख और कष्ट देने के लिए नहीं, उनके जीवन को बनाने और संवारने के लिए आते हैं। और कहने लगे कि तूने जो है कमाल साहब के तेरा गुरु था, उसके साथ जो बेअदबी की है तू उससे बच नहीं सकता, उससे तू नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म की मार रुका न पुकार। जो इंसान कर्म बना लेता है उस कर्म को कोई नहीं मेट सकता, कर्म से कोई नहीं मेट सकता। कर्म बन गया, उसकी हालत यह है जैसे पत्ता पेड़ से टूट के गिर गया, फिर वो पत्ता लगाने की कोशिश करो, ये टूट गया, इस कितनी कोशिश कर लो, कितना पानी डालो, कितनी खुराक, फूल तोड़ के तुमने जो डाल दिया ना, ये फूल दोबारा नहीं लगेगा, खत्म है ये। इसलिए इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है, हम समझते नहीं हैं, मिला है सोचते हैं, भूल है इंसान की, चौपट है। कितना भी ज्ञानवान है, कितना भी समझवान है, कितना भी विद्वान है, कितना भी अच्छा विचारक है, लेकिन जब तक दुनिया में जीता है तो सोचता है मैं ही रहूँगा, सृष्टि के अंत तक रहूँगा मैं, और किसी ने नहीं रहना, ये जाने वाले ये हैं, मैं तो रहने वाला हूँ। लेकिन देखते ही देखते वो टाइम आ जाता है, चला जाता है। ये जीव मुसाफिर है इस संसार में, इसलिए उस मौत से पहले अगर ये मरना सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। और संत वो जीने से पहले मरना सिखाते हैं, और वो मरना रोज रोज के जीवन में होता है।
और मरना किस प्रकार से अपनी रूह को इस स्थूल शरीर से निकाल के और उन सूक्ष्म रूहानी मंडलों में ले जाओ अपनी सूरत को। हर सत्संगी को पता लग जाएगा, जाने से पहले पता लग जाएगा कि तुमने अपनी सूरत को, अपनी रूह को कहाँ तक, किस दर्जे तक पहुँचा दिया है। बल्कि जब अंत टाइम आएगा तो आप टाइम के जाने से पहले रूह को पहले भेज चुके होगे। जैसे स्वामी जी महाराज ने जाने से 2 साल पहले ही अपनी रूह को भेज दिया था। सत्संगियों के आग्रह करने पे रुके थे, कह दिए थे कि चलो अब मैंने रूह को तो भेज दिया, मैं अगर रुकूं भी गया तो किराए का मकान है। ये हमारे कामों में है। इंसान ने बहुत कुछ खोज कर लिए, लेकिन अपने अंतर की खोज अगर ये कर ले तो उसके प्रभु के दर्शन इसको यही मिल जाए, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप इस बात को मान लेते कि ये आम कहने की बात होगी कि तुम्हारे अंदर में खोज लो। अंदर में क्यों बता दिया? अंदर में इसलिए बता दिया, जो कण कण में है उस कण कण में खोजने में कहाँ जाओगे? इस कण में खोजोगे, इसमें खोजोगे, इसमें खोजोगे, लेकिन एक ही कण है वो तुम्हारे अंदर में, जिसकी खोज का रास्ता एक है और ठिकाना भी एक ही है। जब अंदर में जिस 10वें रास्ते पे चलोगे वो गड़ी वहाँ गुप्त खजाने की ओर जाती है, और उस खजाने में उस कण में मौजूद है वो, जिसका ज़हूर तो हर जगह फैला हुआ है, कण कण में है वो, लेकिन उसकी वास्तविकता हमारे अंतर में ही छिपी हुई है। उसकी खोजना अभ्यास के द्वारा करनी पड़ेगी। गृहस्थी आदमी हो, मैं मानता हूँ इतना अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे लिए तो इतना भी बहुत है कि अगर उन नियमों का दृढ़ता के साथ पालन किया जाए, अपने जीवन को अच्छे और पुण्य कर्म करके पवित्र बनाया जाए, आपस में प्यार प्रेम का जीवन बिताया जाए, घरों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा की जाए, उनसे प्यार से मीठी जबान से अगर बात कर ली जाए, तो उनके दिल में तुम्हारे प्रति जो प्रेम उमड़ेगा वो अपने सच्चे दिल से, अपने कहते हैं ना कि आत्मा से, मन से, पवित्र मन से तुम्हें वो दुआ देंगे। वो दुआ ही तुम्हें निहाल कर देगी, तुम्हारे पापों को दग्ध कर देगी, मिटा देगी। सुखी जीवन जीवोगे तुम, गृहस्थ में रहते हुए अपना जीवन सुखी जीवोगे, मन में तुम्हारे शांति होगी, दूसरों को भी सुख दोगे। जब तुम्हारा मन सुखी है, तुम्हारे घर परिवार में सब अच्छा है, तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। लेकिन जिस घर में कुमती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में निंदा चुगली होती है किसी की भी, जिन घरों में बुराई की जाती है, निंदा चुगली, किसी दूसरे का नाम लेके उनकी बातों का जिक्र करना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। टाइम भी बर्बाद करते हो, बोलने की शक्ति भी ख़त्म करते हो, और उनका जिक्र करके उनके तो पाप काट देते हो, लेकिन वो पाप अपने सिर ओढ़ लेते हो। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो पाप कर्म तो तुम याद करते हो। अरे भले आदमी, जिसका जिक्र करने से तुम्हारा तो कुछ हित नहीं होता, तुम्हें कोई ज्ञान शिक्षा नहीं मिलती, तुम्हारा समय बर्बाद है, दूसरे की बुराई तुमने खामखा बेकार में ओढ़ ली। जिन घरों में, जिन बैठकों में बुराइयां होती हैं, देख लेना कुछ दिन में वो बैठक खत्म हो जाती है, नहीं रहती वो बैठक। आजमा के देख लेना, देखे भी होंगे आप लोगों ने। जिन घरों में होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उन घर के बच्चे सुनते हैं कि क्या बुराई करते हैं। उन बच्चों बिना बताए, बिना कहे ही बुरे लगने लगते हैं लोग। जहाँ गुरु की बुराई होती है गुरु बुरे लगने लगते हैं, सत्संग की बुराई होती है सत्संग बुरे लगने लगते हैं। उनके माँ बाप और वो सारा का सारा घर परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए कही कि जहाँ कुमती वहाँ दुख नाना। इस प्रकार के जिक्र जिन घर परिवारों में होते हैं वहाँ कुमती है, बुरे विचार हैं वहाँ, पाप कर्म है वहाँ, तो नाना प्रकार के दुख हैं। और जिन घरों में सुमति है, अच्छे विचार हैं, मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे का अदब करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत मान रखते हैं, प्यार प्रेम से बात करते हो, वो दुख दर्द में उनकी पीड़ा में सहायता करते हो, जब वो उनसे खुश होते हैं तो उस घर में मैं कहता हूँ ना तो टोटा आएगा, लक्ष्मी उनके घर में आके बैठ जाएगी, कैसे निकलेगी वो? नहीं जा सकती, वहीं रहेगी। वो परमात्मा ने कुछ कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर बल्कि नारद जी ने पूछा एक बार, नारद जी घूमते 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 पूरा घूमे आए। घूमने के बाद देखा
जाके शिकायत की, बोला कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया आपको ढूंढने के लिए, आप मिले ही नहीं, कितने दिन हो गए आपके दर्शन किए। बोला कि तेरी गलती है भाई, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता था। कबीर साहब ने भी उसी बात को दोहरा दिया, अरे मुझे कहाँ ढूंढता फिरता था तू, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, किसी भगत से बात कर लेता वहीं मिल जाता। कबीर साहब ने कही, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढते हो मुझे? ढूंढने के लिए कंदराओं, गुफाओं, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, यज्ञ हवन पूजा पाठ धूणों में तपने की ज़रूरत नहीं। जो धूणी तपने वाली हैं, यज्ञ हवन हैं, वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है। तुम्हारे खोटे मंदे विचार की अग्नियों को बुझा लो, अपने बुरे विचारों को निकाल दो, गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास और यकीन रखो। गुरु ने कह दी इस बात को मंत्र मान लो, और उन बातों को मान के दृढ़ता के साथ पालन करो, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। गुरु अंग संग तुम्हें साथ दिखाई देगा। गुरु चाहे हाजिर देह में ना होगा तो भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ होगा। हमने साक्षात रूप में देखा, इसलिए कहता हूँ मैं, मेरा गुरु तो मेरे अंग संग साथ रहता है, तुम्हारा नहीं होता होगा, तुम जानो। क्यों जानो? कि मैं कभी दूर जाने ही नहीं देता, मेरे से दूर जाते ही नहीं है। जब मेरे दूर नहीं जाते तो मेरी रखवाली भी आप करेंगे, संभाल भी आप करेंगे। अरे ये तो इंसान तो गलती का पुतला है, इस काल माया के देश में विचरता है, तरह तरह की बातें होती हैं। ये तो 1 मिनट में भूल जाएगा, 1 मिनट में गिर जाएगा, काम के बसिए होगा, क्रोध के बसिए होगा, लोभ के वशीभूत ये हो जाएगा। मोह और अहंकार तो इसमें लगा ही रहता है। लेकिन गुरु को साथ लेके चलोगे ना, इन कुत्तों को दूर कर देंगे। एक छोटी ही पतली ही छड़ी से, जैसे ये गांव में आने वाली जो घुमक्कड़ जाति वाले आते हैं ना, कुत्ते जब पीछे होते हैं वो के बेचारे बाण ले रहे हैं ना, एक पतली सी वो से छड़ी सी, वो उनकी तरफ यूँ करते, कितना ही बुरा कुत्ता हो, नज़दीक नहीं आता। तो इसलिए गुरु का इशारा ही होता है। और गुरु हमेशा अंग संग अपने साथ रखो, सूक्ष्म रूप में हृदय में बसा लो। गुरु तुम्हारे सारे काम संभालेगा, सारे काम करेगा। लेकिन तुम भूल जाओगे तो गुरु तुम्हारे से पहले भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? गुरु की जरूरत नहीं है, जरूरत हमारी है। बल्कि कबीर साहब ने, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है, मैं सबका हित चाहता हूँ। मैं गुरु तो नहीं, लेकिन सबका हित चाहता हूँ। लेकिन गुरु को चाहे न कोई। गुरु को न चाहने का मतलब गुरु की बात तो नहीं मानते न। मैं कहता हूँ ये इतने लोग मेरी सारी बात ये मान लें और सत्संग चाहे कभी ना सुनियो, इस सत्संग की सारी बात आप मान लोगे, मेरे पास गारंटी करवा लो, वही सारा देश तिर जाएगा। क्यों? कितने परिवार थारे से जुड़ रहे हैं, कितने तुम जुड़ रहे हो, कितने रिश्तेदार से। जब तुम सुधर जाओगे तो देश सुधर गया। मैं इसलिए एक बात कहा करूं कि कबीर कहें कि मैं सुधरा तो सारा जग सुधरा, और मैं डूब गया तो सारा जग डूब गया। क्यों? हमारा जग तो डूब गया, मैं अकेला है तो सुन जग सुन तो, और मैं सुधर गया तो मेरी ओर के सारे तिर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाओ, सक्षम बनाओ। ये ना सोचो किसी की ओर ना देखो। अगर किसी की नकल करो तो उस आदमी की नकल करो जिसने पहले क्या था और अब क्या हो गया, उसकी नकल करो, उसकी कॉपी करो कि हम भी ऐसा करेंगे। और ये ना सोचना सत्संग में तो सब प्रकार के लोग आते हैं, चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, लुटेरे भी आते हैं, बड़े चालाक और चतुर भी आते हैं। वो सत्संग के लिए नहीं आते, वो तुम्हारा पाप धोने के लिए भी आते हैं। उनकी दृष्टि कुछ और होती है। नुगरे कहते हैं उसको, जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे। हैं? कड़वे त्योर देखेगा नहीं देखेगा, क्यों? प्यार को नहीं उसके दिल में। सत्संग है दिल में तो प्यार होगा। आप क्या कहेगा वे? ओछे मंदे बचन सुनावे, वो रह लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो 1000, नुगरा ना मिलियो। पापी 1000 मिल जाओ चाहे, नुगरा नहीं मिल। नुगरा कौन? जो गुरु का हो के गुरु का नहीं, वो नुगरा होता है। जिसने गुरु से नाम में नहीं लिया वो नुगरा थोड़ा बेचारा। नुगरा तो वो से गुरु से नाम तो ले लिया और काम करे हैं नुगरा वाले। काम वो करे है जो विरोधी लोग करया करें।
वो है नुगरा। इसलिए नुगरे से बच जाओ। नुगरा तो एक मिलेगा, 100 पापियां बाहर से उसके सिर पे। बिना गुरु का चाहे मिल जाओ, कितने मिल जाओ, वो सुधर जाएगा, नुगरा नहीं सुधरे। क्यों तो डूब के न फिर तारू वो बनना चाहो, फिर नहीं तिर सकता वो डूबे उड़ा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। मालिक आपको शक्ति दे, भजन में आपकी रुचि बढ़ावे, नेक काम करो, घर परिवार में प्यार प्रेम शांति रखो, अच्छा जीवन खुशी से जीवो, और मालिक को 2 घड़ी कभी भूलो ना, याद करो हमेशा। हमेशा याद करो, कोई भी काम करने से पहले शुरुआत उस नाम से शुरू करो, मालिक को याद करके करो। अगर अच्छा करेगा तो उसका, बुरा करे तो उसका कह दिया करो। या लेनू का अच्छा करवाओ तो भी तेरा से, बुरा करवाओ तो भी तेरा से, मारा नहीं से। आप संवारेगा फिर बुरा क्यों करेगा, उसका वहाँ पद से उसके बन जाओ, अपना आप ना बनो। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। राधा स्वामी जी।